हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ के अपने इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको परिभाषा पता है कि अमीर कौन है या गरीब कौन है? इसकी परिभाषा आपको पता है? अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि आप ये बताइए, आप ये सोचिए कि एक गरीब हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ा अमीर हो जाए, या एक बहुत बड़ा अमीर आने वाले समय में बहुत गरीब हो जाए। मगर इन दो चीज़ों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, वो ये कि इन दोनों को रिसोर्स चाहिए, इन दोनों को संसाधन चाहिए, वो भी प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि पानी, खाना। आखिर ये दुनिया क्यों बनी? कोई मकसद तो था नहीं इस दुनिया के बनने का कि किसी ने आया और इस दुनिया को बना के चला गया। नहीं, जीवन तो बहुत सालों पहले शुरू हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन पानी से शुरू हुआ होगा, मगर इस पर और भी गहन अध्ययन होना है, अभी हो भी रहा है। 10,000 साल पहले आपको क्या लगता है धरती पे क्या होगा? बिल्डिंग्स, कार, मोबाइल या एरोप्लेन? कुछ भी नहीं था, मगर सब मौजूद था, मगर कुछ था नहीं। क्योंकि ये एरोप्लेन, बिल्डिंग, मोबाइल, कार, ये सब किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई यहाँ पर। इसी ग्रह को जब हम लोगों ने इसको छेद करके इसके अंदर से जो तत्व निकाले हैं, धातु निकाली हैं, उनसे हमने सब बनाया है। और ये रिसोर्स हैं, ये सब हैं संसाधन। मगर ज़रूरी इंसानों के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो है पानी, एक तो है खाना। मगर हमारा एक समाज है, हम एक समाज में रहते हैं, पूरी दुनिया में समाज है, उसके दायरे में रहते हैं ताकि जीवन हम बेहतर कर सकें। इस दौर में भी जो एक गहराई बन गई है एक अमीर होने की, एक गरीब होने की, वो बेहद बेहद दर्दनाक है। वो इतनी दर्दनाक है कि अगर मैं आपसे बोलूँ 10,000 साल पहले आप चले जाइए और आज के जीवन चले जाइए, तो 10,000 साल पहले शायद अगर कोई इंसान रहा तो उसको कभी अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए ना उसको कोई बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ी होगी। मगर क्योंकि इस समय हमारे पूरी दुनिया में बहुत कम रिसोर्सेज हैं ऐसी जो सबको मिल पा रही हैं, इसलिए एक ऐसा वातावरण बना है कि हर आदमी अब अमीर बनना चाहता है। और कहावतें भी बनती हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकती, इस तरह की बहुत सारी कहावतें हैं। तो हम अगर इस संदर्भ में बात करें आपसे, तो आप खुद एक बार सोचिए कि इस खाई को क्या मिट जाना चाहिए पूरी तरीके से, या फिर इसको बढ़ना चाहिए जैसे बढ़ रही है? आप कमेंट ज़रूर करिएगा इस पर। जाहिर सी बात है, धरती जितनी है उतनी ही है, बहुत सालों से है और आगे भी इतनी ही रहेगी। और रिसोर्स, इसका जो संसाधन है, इसके जो मिनरल्स हैं, इस धरती पे मौजूद जो तत्व हैं, जो भी हम लोग इससे लिए हैं, उस पे बराबर ही हमको डिपेंड रहना चाहिए। आपके घर में कितने लोग विदेश की यात्रा किए होंगे? अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए हैं? उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर ऐसा क्यों है कि जब आप के घर में कुछ बात होती है तो आपके घर में ये बोला जाता है कि पैसे को बचाना सीखो? ऐसा क्यों बोला जाता है? आपसे सबसे पहली बात जो मैंने आपको बोली थी कि एक अमीर और एक गरीब की परिभाषा आपके लिए क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है। एक व्यक्ति को जो बहुत गरीब है और किसी एक व्यक्ति को जो बहुत अमीर है, इन दोनों को जब हमको अगर आकलन करना हो तो इन दोनों को हम इनके जीवन में बीते हुए समय को अगर हम ध्यान दें तो हम ये देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से इन दोनों ने क्या काम किया था। इस धरती को संरक्षित करने के लिए इन दोनों का क्या महत्व रहा। मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, अचानक से पैसे आ जाएं, वो खूब सारी शॉपिंग करना शुरू कर दे, खूब सारे कपड़े खरीद ले, खूब सारे गैजेट खरीद ले, मोबाइल खरीद ले, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि उसको ज़रूरत कितनी है। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, मेरे पास एक फ़ोन है, 5 साल 6 साल हो रहे हैं उस फ़ोन को। वो फ़ोन अभी तक ख़राब नहीं हुआ, अच्छी बात रही मेरे साथ ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, आपको मैं बताऊँ कि अगर ये इस 5 सालों में मैं 5 बार फ़ोन ख़रीदता और सारे फ़ोन हटाता जाता, तो मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि मैं अमीर था कि मैं गरीब था? मैं इस हिसाब से नहीं बताऊंगा। मैं आपको कैसे बताऊंगा? मैं आपको प्राकृतिक रूप के साथ बताऊंगा।
मैंने ये मोबाइल बचा के रखा, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, क्योंकि इस रूप में मैं और मोबाइल नहीं खरीदूँगा। और अगर सभी लोग इस तरह सोचते हैं, सबके सब ऐसा सोचें कि हम मोबाइल को या फिर ऐसे चीज़ों को जो प्रकृति से मिल रही हैं, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नहीं करना सही है, जितना पर्याप्त है उतना ही करना चाहिए, उस हिसाब से अगर हर व्यक्ति सोचने लगे, तब जाकर हम एक सही तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। देखिए, पैसे से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर एक दिन तो अंत सबका ही रहेगा। मगर उस अंत को अगर हम नज़रअंदाज ना करते हुए ये सोचें कि वो अंत तो हमारा है, मगर हमारे पीछे भी तो पीढ़ी है, उनकी भी तो नई पीढ़ी आ रही है, उसके बारे में सोच के अगर हम चलेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। क्योंकि इंसान धरती पे कई सौ सालों से, कई हज़ार सालों से हैं या लाखों सालों से हैं, मगर रिसोर्सेज जो धरती पे मौजूद जो तत्व हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, जो संसाधन हैं उनका जो इस्तेमाल करते हैं, वो अब घटना शुरू हो गया है, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। जबकि इंसान तो कई लाख साल से हैं धरती पे। तो अगर हमको आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमको प्राकृतिक रूप से हम कितने अमीर और गरीब हैं, हमको इस तरीके से ही आकलन करना होगा। बाकी जो भी आपकी इसके ऊपर चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं इस पर, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक आपको अपना आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये बहुत बड़े प्रीव्यू में देखा जाए तो लोगों को या आपको ये ऐसा लगे कि ये ठीक तरीका नहीं है, मगर आप खुद सोचिए, कई सौ साल हो गए, हमारी धरती की आबादी 800 करोड़ के लगभग है। 800 करोड़, कितनी पीढ़ियाँ आगे बहुत नेचुरल ज़िंदगी जिएंगी, बहुत प्राकृतिक जीवन जिएंगी, आप बताइएगा कमेंट में। या आपकी आने वाली 5-6 पीढ़ियाँ क्या ज़िंदगी जी रही होंगी, क्योंकि हम भी तो किसी की 5-6 पीढ़ियाँ हैं। कोई तो छूट गया होगा धरती को हमारे लिए, जो कि हम जी रहे हैं, उनके लिए भी तो हम 5वीं 10वीं पीढ़ी हो सकते हैं। तो अगर हमको ये लगता है कि अरे हम कल के बारे में क्यों सोच रहे हैं, तो अब सोचना शुरू कर दीजिए। मैं इस विषय में आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में। एक बार ज़रूर इस जो अमीरी और गरीबी की परिभाषा है उसको प्राकृतिक रूप से ज़रूर देखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।